Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. N.K. यादव. आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट वी नो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है. When a noun or a pronoun works as an object in the sentence is called objective case. जब वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है. क्लियर हो गया? फिर से समझिए. When a noun or a pronoun works as an object in the sentence is called objective case. जब वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक कहा जाता है. कर्म यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो उसे कर्म कहा जाता है. जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं. तो ये जानने का जो प्रभाव है किस पर पड़ रहा है? तुम पर. यानी किसको जानते हैं? तुम्हें. तो तुम हो गया यहां पर ऑब्जेक्ट. यानी आई नो यू में यू ऑब्जेक्टिव केस है. राधा लव्स कृष्णा, राधा कृष्णा से प्यार करती है. तो ये प्रेम का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? तो कृष्णा पर. तो यहां कृष्णा हो गया ऑब्जेक्टिव केस. तो आई नो यू, यू प्रोनाउन हो गया जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है. राधा लव्स कृष्णा, कृष्णा नाउन हो गया जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है. तो इसीलिए मैंने परिभाषा में आप लोगों को बताया कि when a noun or a pronoun works as an object in the sentence is called objective case. आइए देखते हैं बोर्ड पर. ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक. कर्म कारक. When a noun or a pronoun works as an object in the sentence is called objective case. When a noun or a pronoun works as an object in the sentence is called objective case. जब वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट यानी कर्म का काम करता हो, अर्थात ऑब्जेक्ट या कर्म के रूप में काम करता हो तो उसे कर्म कारक कहा जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. राम नोज हर. राम किसे जानता है? तो हर. यानी जानने का जो प्रभाव है वो हर पर पड़ रहा है, इसलिए ये हर हो गया ऑब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउन है. राधा लव्स कृष्णा. अब ये लव्स, राधा जो प्यार करती है वो किससे प्यार करती है? तो कृष्णा से. यानी प्यार का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कृष्णा पर. तो कृष्णा हो गया ऑब्जेक्टिव केस जो कि नाउन है. तो आप कह सकते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव केस कैसे ढूंढेंगे? हाउ टू फाइंड एन ऑब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस. किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस हम कैसे ढूंढेंगे? तो देखिए
मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले क्या, किसको, किससे लगाकर क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर प्राप्त होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। फिर से समझिए, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले क्या, किसको, किससे एक्सेट्रा लगाकर क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। शी टेल्स मी, वह मुझे कहती है। किसको कहती है? तो मुझे। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। राम कॉल्स सीता, राम कॉल सीता, राम सीता को पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? सीता। तो मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के पहले क्या, किसको, किससे लगाकर क्वेश्चन करते हैं, जो भी आंसर प्राप्त होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। यूसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में नाउन भी काम करता है और प्रोनाउन भी। प्रोनाउन में क्या क्या आता है देखिए ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये सब ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आता है। पहला रूल है, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। क्लिक के माध्यम से समझिए। एमवी, एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे सी लव्स, तो लव्स मतलब प्यार करना, तो ये मेन वर्ब हो गया। अब आप कह सकते हैं कि हम मेन वर्ब किसी सेंटेंस में कैसे ढूंढेंगे? तो दुनिया के किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब ढूंढना हो तो सिंपल सा ट्रिक है इसका। किसी भी सेंटेंस में टेंस के अनुसार क्या करता है, क्या करते हैं, क्या करती है लगाकर क्वेश्चन करने पर जो भी आंसर प्राप्त होता हो उसे मेन वर्ब माना जाता है। यानी व्हाट डज लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वो मेन वर्ब होता है। तो क्या करती है? तो प्यार करती है। किससे? तो मुझसे। तो यहां मेन वर्ब की जो बाद आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। दूसरा रूल है, किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। यानी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्लिक के माध्यम से समझिए। प्रीपोजिशन for, with, against, from। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे देखिए, शी laughs at। अब देखिए, आई, मी, शी laughs at। at क्या है? प्रीपोजिशन है। बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। तो at के बाद
कौन केस आएगा प्रीपोजिशन के बाद? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई और वी में ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? यहां देखिए, मी, तो यहां हो जाएगा मी। चलिए अगला रूल देखते हैं। लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस। यानी लेट के तुरंत बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। लेट गो होम, अब देखिए लेट डॉट डॉट यानी लेट ब्लैंक गो होम। अब लेट के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए ही और हिम में ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? हिम। तो यहां हो गया हिम। लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दो। चौथा, यदि एज या देन के पहले, यदि एज या देन के पहले ऑब्जेक्टिव केस हो तो एज या देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। यदि एज या देन के पहले ऑब्जेक्टिव केस हो तो एज या देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। शी loves me more than, ब्रैकेट में ही, him। अब देखिए यहां ध्यान लगा हुआ है, तो ध्यान के पहले कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। तो एज ध्यान के पहले ऑब्जेक्टिव केस हो तो एज या ध्यान के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो इस ही और हिम में ऑब्जेक्टिव केस कौन है? हिम। तो ध्यान के बाद हो जाएगा हिम। She loves me more than him, वह उससे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो ऑब्जेक्टिव केस का यूसेज हम लोगों ने पढ़ लिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस दो तरह के होता है, दो प्रकार के होता है। ऑब्जेक्टिव केस दो प्रकार के होता है, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। अब हम जानेंगे एक्यूजेटिव केस क्या होता है। तो एक्यूजेटिव केस इज द केस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एक्यूजेटिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होता है। और डेटिव केस इज द केस ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डेटिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होता है। सीधा समझिए कि यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आया हो तो उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो ही एक्यूजेटिव केस होगा और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वही डेटिव केस होगा। अब सवाल उठता है कि हम एक्यूजेटिव केस कैसे ढूंढेंगे और डेटिव केस कैसे ढूंढेंगे। तो यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो तो मेन वर्ब के पहले क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर प्राप्त होता हो वो एक्यूजेटिव केस होगा। तथा उसी मेन वर्ब के पहले किसको किससे लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता हो वो डेटिव केस होता है। आइए एग्जांपल में देखते हैं। She gave me a book. She gave me a book. Give का मतलब होता है देना, तो give का V2 हो गया gave। तो give मैंने क्या बताया था कि दो ऑब्जेक्ट्स हो तो एक ऑब्जेक्ट मी है, एक ऑब्जेक्ट
ए बुक है। तो मेन वर्ब के पहले क्या लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा एक्यूजेटिव केस। दी तो ए बुक, ये हो गया एक्यूजेटिव केस। और उसी मेन वर्ब के पहले किसको किससे लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर प्राप्त होगा वो हो जाएगा डेटिव केस। जैसे देखिए, किसको दी तो मुझे यानी मी, तो ये हो गया डेटिव केस। एसी मतलब एक्यूजेटिव केस और डीसी का मतलब डेटिव केस। एसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और डीसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डीसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है अर्थात अप्रत्यक्ष कर्म। मुझे लगता है कि आप लोग पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।